नवलगढ़ विधानसभा में किसके सर सजेगा ताज, जनता का आशीर्वाद किसके होगा साथ। विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, उसके चलते राजनीतिक विश्लेषक करने वाले धुरंधरों की चौपाली सजने लगी हैं और गहन मंथन में भी लग चुके हैं कि 2023 के चुनावों में क्या गणित होगी। चलिए थोड़ा सा आपको पहले 2018 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर नवलगढ़ क्षेत्र के बारे में जानते हैं। उसके बाद आगामी चुनावों को लेकर जनता के मन में क्या है उस पर भी चर्चा होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में नवलगढ़ विधानसभा से कुल 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। उनमें से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार शर्मा को 79,570 मत प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर भाजपा से रवि सैनी थे, जिनको 43,070 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर विक्रम सिंह जाखल, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, उनको 39,259 मत प्राप्त हुए थे। चौथे नंबर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से प्रतिभा सिंह उम्मीदवार थी, उनको 9,610 मत प्राप्त हुए थे। बाकी किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी या कहें निर्दलीय कोई बड़ा आंकड़ा मतों का नहीं जुटा पाया। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वैसे तो चुनावी समय में अखाड़ा बन जाता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। विशेषकर इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहते हैं। जनता का साथ उनके साथ मजबूती के साथ बना रहता है, लेकिन ये बातें विपक्ष को हजम नहीं होती और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, जो जनचर्चा का विषय बने रहते हैं। हालांकि प्रत्येक आरोपों से घिरने के बाद जनता उनके कामों को लेकर उनको क्लीन चिट दे देती है, जिसके बल पर भारी मतों से विजय प्राप्त करते हैं। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार 2023 के चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। राजकुमार शर्मा ने अपने विकास के बल पर अपनी छवि बनाई है और युवाओं की तो धड़कन माने जाते हैं। युवाओं का साथ इनकी सबसे बड़ी मजबूती का कारण है। जब चुनाव आते हैं तो इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश में लोग लगते हैं, परंतु बेदाग निकल जाते हैं। 2018 के चुनाव में एक महिला ने इन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, धरना तक दिया था, लेकिन चुनावी परिणामों में बड़ी जीत मिली। जनता ने साथ दिया, उसके बाद सरकारी जांच का सामना हुआ और उसमें क्लीन चिट मिली। ऐसे समय संभाला जब लोगों ने षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ, मुझे बदनाम किया, पूरे राजस्थान में हमारे दामन पे दाग लगाया। उन लोगों के खिलाफ हमारे साथी, हमारी टीम, हमारे लोग मेरे साथ खड़े रहे चट्टान की तरह। मैं उन सब को, मेरे माता पिता को, मेरे चाहने वालों को और बाबा राम साहब पीर को समर्पित करता हूँ जीत को। और ये जीत सत्य की है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और इन लोगों ने जो विकास के नाम पर हम चुनाव लड़े थे, ये लोग षड्यंत्रकारी राजनीति के लिए चुनाव लड़े, सब एक हो गए, सब एक होके इन्होंने हर जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन नवलगढ़ की जनता मुझे समझती है, मेरे काम को समझती है, मेरे व्यवहार को समझती है। तो ये जो वोट मिला है मेरे काम को, मेरी सच्चाई को मिला है, इसलिए मैं आभारी हूँ मेरी जनता का, नवलगढ़ की जनता जिन्होंने मुझे। अब की बार 2023 में विधानसभा चुनाव में पहले भी कई और मामले विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। सीमेंट प्लांट का मामला हो या फिर बदराना जोहड़ का मामला हो, जिनको लेकर विपक्ष द्वारा राजकुमार शर्मा पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर भारी आक्रामक रहता है। रोजाना आंदोलन हो रहे हैं, परंतु राजकुमार शर्मा भी अपने इन मामलों को लेकर जनता के बीच में हर मंच पर अपनी भूमिका पर खुले दिल से बता रहे हैं कि उनका क्या रुख है इन मामलों को लेकर। हालांकि अब की बार भी कांग्रेस व भाजपा ही मैदान में जुटी है, कोई और पार्टी का ज्यादा सा क्रेज नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस से तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा की टिकट तय मानी जा रही है। भाजपा किस चेहरे पर दाव लगाएगी ये अभी तक तय नहीं है। भाजपा धरातल पर सही प्रत्याशी के चयन को लेकर जनता की नब्ज टटोलने में लगी है। जनचर्चा अनुसार भाजपा यदि विक्रम सिंह जाखल को मैदान में उतारती है तो काफी हद तक डॉक्टर शर्मा के सामने मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। साथ ही वही लोग राजकुमार शर्मा का गुणगान भी करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नवलगढ़ से तो आएगा राजकुमार शर्मा ही। अब देखना यह है कि 2023 के चुनाव में जनता किसको अपना नेता चुनती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजकुमार शर्मा का तोड़ अभी तक किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। सभी पार्टियां अपने मंथन में लगी हुई हैं।